ये ऐतिहासिक सम्मेलन अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देगा, जहां पसमानदा मुसलमानों के विभिन्न संगठनों का एक जमावड़ा हुआ है। मैं समझता हूं मुल्क में यूं तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम अपने आप में एक अनोखा कहा जाएगा, जहां से बहुत सारी नई बातें सामने आएंगी, कुछ संदेश भी जाएंगे। ये पसमानदा मुसलमान जिस पर बार बार डिबेट होते हैं, बहस होती है, इसकी भी अपनी एक तारीख। पसमानदा मुख्य रूप से फारसी भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब वो लोग जो पीछे छूट गए हो। और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की तारीख अलग है, लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में पसमानदा शब्द मुस्लिम समाज के उस वर्ग विशेष के लिए किया जाता है जो कथित रूप से पीछे या दलित वर्ग से ताल्लुक रखता है। भारत में मुख्य रूप से दो तरह के मुसलमान हैं। एक, जिन्हें शकील भाई के शब्दों में कहूं तो इम्पोर्टेड आपका आविष्कार किया हुआ, वो एक कन्वर्टेड। अधिकांश जो आबादी है वो कन्वर्टेड है और समाज के उन वर्गों से उनका संबंध है जो पेशे से सिलाई, कटाई, बुनाई, धुनाई और इस तरह के लकड़ी के, लोहे के इत्यादि इत्यादि कामों से उनका सीधा संबंध। एक बात बार बार पसमानदा आंदोलन से जुड़े हुए लोगों पर यह आरोप लगता है कि ये लोग अपने कार्यक्रम में किसी विशेष बिरादरी, खास बिरादरी को टारगेट करते हैं या नाउज़ बिल्लाह बुरा भला कहते हैं। कुछ लोग ये भी कभी कभी कहते हैं कि ये गैर इस्लामी तरीका है कि इस्लाम में बिरादरीवाद की बात की जाए। आज इकट्ठा करने का मकसद ये है कि हम लोग भी आज वही कह रहे हैं कि इस्लाम में तो है ही नहीं बिरादरीवाद, इस्लाम तो मसावात का प्रबल समर्थक है। तो फिर आखिर सदियों बीत जाने के बाद भी अगर समाज का एक बड़ा तबका हाशिए पर है तो किसी न किसी को तो कटघरे में लाना ही पड़ेगा। देखिए, जितने भी सर्वेज, जितने भी सर्वेक्षण या रिसर्चेज हुई हैं हाल में सरकारी इदारों के जरिए, गैर सरकारी इदारों के जरिए, उनमें ये पाया गया है कि हिंदुस्तान में पिछड़े तबकों की बहुतायत है आबादी में, लगभग 56%। लेकिन सियासी हिस्सेदारी में, तालीमी इदारों में और माली इदारों में उनका तनासुब बहुत गिरा हुआ है। ये जमहूरियत के उसूल के ख़िलाफ़ है। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए।
ये जमहूरियत के उसूल के ऐन मुताबिक है कि जिनकी आबादी 56% है उनको कम से कम 50%, 45% हिस्सेदारी मिले। डायरेक्टर से लेकर सेक्रेटरी के ओहदे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसमें ओबीसी कम्युनिटी का सिर्फ 8% का रिजर्वेशन, 8% की मौजूदगी है। अब 56% की आबादी को अगर 8% की जगह मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग कॉलोनियल, नियो कॉलोनियल सिस्टम चला रहे हैं। अंग्रेज़ चले गए हैं, लेकिन उनकी जो जहनी सिस्टम है वो अभी चल रहा है, जिसमें तफरीक की जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि पसमाना बिरादियाँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितनी भी पसमाना बिरादियाँ हैं, उसमें सभी कम्युनिटीज़ का औरतें शामिल हैं, उसमें किसान शामिल हैं। इन सब को अपने हक़ के लिए, मसावात के लिए लड़ाई करना चाहिए। जमहूरी निज़ाम में ये बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि वोट का शेयर सबका बराबर है। तो जिस पार्टी को भी आप जिता देंगे जो आपके लिए खड़ी है, वो आपके लिए स्कीमें लाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद अमल करें। दूसरों को कहने से कि अशराफिया तबका हमें ये नहीं दे रहा, सवर्ण तबका हमें वो नहीं दे रहा, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। उन लोगों ने कोई, अल्लाह ताला ने उनको भेज तो दी थी, उनके पास कोई मदद, उन्होंने मेहनत की, उसका अमल को उनको फ़ायदा हुआ है। तो पसमाना बिरादरियों को भी अमल करना चाहिए, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, तालीम हासिल करना चाहिए, अपनी माली हालत सुधारना चाहिए और मिल के काम करें सब, हिंदू मुसलमान, कोई तफरीक न करें पब्लिक लाइफ में। जब हम अपनी निजी ज़िंदगी में कोई तफरीक नहीं करते, तो पॉलिटिक्स में क्यों तफरीक करते हैं? हम दुकान खोलें और कहते हैं यहाँ सिर्फ मुसलमानों के साथ खरीद फरोख्त होगी तो 3 महीने में बैंकरप्सी हो जाएगी, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि अक्लमंदी की बात नहीं है। पॉलिटिक्स में ज़रूर हम लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, ये मुसलमानों का हक़, वो हिंदुओं का, इससे बचने की ज़रूरत है। इससे सीधे सीधे RSS को और उसकी जो झैली तंजीम है उनको फ़ायदा होता है। अगर गैर कम्युनल, गैर कास्टेज सिस्टम पे काम करेंगे तो मुझे लगता है सभी का फ़ायदा। पसमानदा मुसलमानों की बात की जा रही है यहाँ पर, किसको जिम्मेदार मानते हैं? देश की लीडरशिप को जिम्मेदार मानते हैं। सिर्फ आवाज़ उठाने से नहीं होता, उसको तहरीक देने की ज़रूरत थी, उनके पीछे खड़े रहने की ज़रूरत थी। अगर उनके पीछे हमारी क़यादत, यानी देश की क़यादत है, वो अगर खड़ी होती, उनके सपोर्ट में खड़ी होती, तो आज ये लफ्ज़ पसमानदा निकल जा चुका होता। वो उनको पीछे ढकेलने का काम किया गया है, हमारी लीडरशिप ने ही ढकेला, इसलिए वो पीछे जा चुके हैं। नहीं, वो उस रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हुई है, वो तो सही बात है कि कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हमारी मुस्लिम क़यादत ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई है। अगर हमारी मुस्लिम क़यादत ने भी अगर उस पर ध्यान दिए होते और उसको लागू करवाने की संजीदगी से, सिर्फ भाषणबाजी से, बयानबाजी से, मीडिया में तकरीरें करने से नहीं होगा, बल्कि उसको अमली शक्ल में उसको लागू करवाने की कोशिश की गई होती तो ज़रूर लागू किया गया होता। मैं अपनी क़यादत को ही जिम्मेदार मानता हूँ।